Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC 2025 एग्ज़ाम क्वेश्चन ऑफ 28 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 28 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को जो कि डिस्कस करेंगे, जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज द श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज श्रीनेक्स 2025 हेल्ड, यानी श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास जो आपका श्रीनेक्स 2025 जो कि आपका कहाँ आयोजित हुआ था, तो आपका कोलंबियो श्रीलंका में जो कि आयोजित हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास जो कि श्रीनेक्स 25 के नाम से जो कि जाना जाता है, जो कि कोलंबो श्रीलंका में जो कि आयोजित किया गया था। दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इनटू 2 phases, द हार्बर फेज एट कोलंबियो पोर्ट फ्रॉम 14 to 16 अगस्त एंड सी फेज फ्रॉम 17 to 18 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच स्टेट आर टच बाय द वेस्टर्न घाट, यानी पश्चिमी घाट किन राज्यों को जो कि छूटा है। तो आपका तमिलनाडु जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा द वेस्टर्न इज अ मेजर माउंटेन रेंज रनिंग अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। पश्चिमी जो कि घाट भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ चलने वाली एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिहार लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया इट इज नॉट कनेक्टेड टू द वेस्टर्न घाट। अगर बिहार ऑप्शन में होगा तो आपका राइट आंसर नहीं होगा, पंजाब होगा तो ये भी नहीं होगा, तमिलनाडु जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं ओडिशा अगर होगा तो लोकेटेड इन द ईस्टर्न इंडिया इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू वेस्टर्न घाट, इट इज़ रिलेटेड टू ईस्टर्न घाट, देयरफॉर द आंसर इज तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका चिले एंड अर्जेंटीना आर पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट, यानी चिली और अर्जेंटीना किस महाद्वीप का जो कि एक हिस्सा है। तो साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका का जो कि हिस्सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिली एंड अर्जेंटीना आर बोथ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। चिली और अर्जेंटीना दोनों जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दिस टू कंट्रीज आर सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड शेयर अ कॉमन बॉर्डर। यह दोनों देश जो कि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है और इनकी सीमाएं जो कि एक दूसरे से मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन कैन द पार्लियामेंट परफॉर्म विथ अ सिंपल मेजोरिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। तो पार्लियामेंट कैन amend the provision relating to the admission of formation of new state and the official language of India with a simple majority, यानी संसद नए राज्यों के प्रवेश या गठन और भारत की आधिकारिक भाषा के प्रावधानों को जो कि साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं इन एडिशनल द एबुलेशन और क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन ऑल्सो बी डन विथ सिंपल मेजोरिटी। इसके अतिरिक्त राज्य की विधान परिषदों के उन्मूलन और निर्माण को भी जो कि साधारण बहुमत से जो कि किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट हैपन व्हेन वी डबल क्लिक ऑन अ फाइल और फोल्डर, यानी यदि हम किसी फाइल या फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होगा। तो आपका फाइल और फोल्डर जो कि ओपन हो जाएगा यानी खुल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इन अ कंप्यूटर व्हेन वी डबल क्लिक ऑन फाइल और फोल्डर इट्स जनरली ओपन्स दैट फाइल और फोल्डर। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं, इफ़ इट इज़ अ फोल्डर इट्स ओपन एंड डिस्प्ले द कंटेंट इनसाइड। यदि वह यह एक फोल्डर है तो वह खुलकर जो कि उसमें मौजूद सामग्री दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बीच ऑफ द फ्लोइंग फोक म्यूजिक फॉर्म इज एसोसिएटेड विद महाराष्ट्र, यानी निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत महाराष्ट्र से जो कि संबंधित है। तो लावनी इज अ फेमस फोक म्यूजिक एंड डांस फ्रॉम महाराष्ट्र नॉन फॉर द लिवली परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेसिव सॉन्ग, यानी लावनी जो कि महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक संगीत और नृत्य रूप है जो अपनी जीवन प्रस्तुति और भावपूर्ण गीतों के लिए जो कि जाना जाता है। तो लावनी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे पूछा होगा अगर आपका महाराष्ट्र का जो कि लोक संगीत तो लावनी हो जाएगा। यदि लावनी पूछा होगा कि कहाँ कौन से स्टेट का आपका लोक संगीत है तो महाराष्ट्र जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अदर फोक म्यूजिक स्टाइल एसोसिएटेड महाराष्ट्र इंक्लूडेड पावडा कोली, डिंडी, ढांगड़ा गाजा एंड तमाशा। अन्य लोक संगीत शैलियाँ जो महाराष्ट्र से संबंधित हैं उनमें शामिल है आपका पोवाड़ा, कोली, डिंडी, धनगरी गाजा,
तमाशा जो कि आपका ये सब भी महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है आपका अंडर आर्टिकल 317(1) है विच स्टेट वाज गिवन स्पेशल स्टेटस, यानी अनुच्छेद 371 के तहत किसे विशेष दर्जा दिया गया है, तो नागालैंड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 371(a) प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट एंड नागालैंड हैंस ऑप्शन सॉरी, तो आपका नागालैंड जो भी ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अनुच्छेद 371 जो कि नागालैंड राज्य से जो कि विशेष प्रावधान जो कि करता है, इट टेक्स केयर ऑफ द ट्राइबल इंटरेस्ट रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशन ऑफ नागालैंड। यह नागालैंड के आदिवासी हितों, धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का जो कि ख्याल रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हु डिक्लेयर द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट, यानी किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो बाल गंगाधर तिलक गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ एंड आई सेल हैव इट इन 1916, यानी बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में जो कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा जो कि दिया था। बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश। बाल गंगाधर तिलक ने 2 जो कि समाचार पत्र शुरू किए, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज द गणपति फेस्टिवल इन 1893 एंड शिवजी फेस्टिवल इन 1895, यानी उन्होंने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का भी जो कि आयोजन किया था। तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने जो कि कहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा। ही वाज ऑनर्ड विद द टाइटल लोकमान्य, उन्हें लोकमान्य की उपाधि जो कि नवाजा गया। ही वाज द पार्ट ऑफ द थियो लाल बाल पाल एंड द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन द फ्रीडम मूवमेंट, वह लाल बाल पाल और चरमपंथी समूह की टिकड़ी के जो कि हिस्सा थे, तो इसे भी याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ही ऑल्सो ऑथर द बुक द आर्कटिक होम इन द वेदास एंड गीता रहस्य, उन्होंने द आर्कटिक होम इन द वेद और गीता रहस्य पुस्तकों की जो कि रचना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चिल्का लेक इज लोकेटेड, चिल्का झील कौन से आपका स्टेट में है, तो ओडिशा में जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का लेक इज अ ब्रेकिश वाटर लेगून स्प्रेड ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुरी कुर्ड एंड गंजाम इन द स्टेट ऑफ ओडिशा ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एट द माउथ ऑफ द दया रिवर, यानी चिल्का झील जो कि एक खरे पानी का लेगून है जो भारत के पूर्वी तट पर दया नदी के मुहाने पर जो कि ओडिशा राज्य के पुरी खुर्दा और गंजम जिले में जो कि फैला हुआ है। इट्स फॉलो इनटू द वे ऑफ बंगाल एंड कवर एन एरिया ऑफ मोर देन 1100 स्क्वायर किलोमीटर, यह बंगाल की खाड़ी में जो कि बहती हुई है 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को जो कि कवर करती है। इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लेगून इन इंडिया, यह भारत का जो कि सबसे बड़ा तटीय लेगून है। इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, और यह दुनिया का जो कि दूसरा सबसे बड़ा लेगून है। इट इज़ द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यह जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए जो कि सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। द लेक इज़ होम टू मेनी थ्रेटेंड स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इस झील पौधों और जानवरों की कई खतरे वाली प्रजातियों का घर जो कि है। इट इज़ इकोसिस्टम विथ रिच फिशरी रिसोर्सेज, यह एक पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें बड़े मत्स्य संसाधन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ अ पर्सन रिक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री अंडर विच आर्टिकल डज द इंडियन सिटीजनशिप एंड, अगर कोई व्यक्ति जो कि किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो किस अनुच्छेद के तहत जो कि उसकी नागरिकता जो कि भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो आर्टिकल 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 के तहत जो कि आपका उसका जो कि नागरिकता समाप्त हो जाता है। इन अ पर्सन वॉलेंटरी एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री हिज इंडियन सिटीजनशिप इट्स इन अंडर द 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत जो कि उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 9 स्टेट दैट एनीवन हु वॉलेंटरी एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट सेल की सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 9 कहता है कि जो कोई स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता जो कि प्राप्त करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका अंडर विच आर्टिकल कैन कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंड इन द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, तो इसको तो देख ही लिए थे कि किस अनुच्छेद के तहत जो कि संसद में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368
बट दे कैन नॉट बी डन बाय ए सिंपल मेजोरिटी, दे रिक्वायर्स इज अ स्पेशल मेजोरिटी। यानी संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत जो कि किया जाता है, लेकिन यह साधारण बहुमत से नहीं बल्कि विशेष बहुमत से जो कि किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फैक्टर टू मेजर रियल डेवलपमेंट, यानी वास्तविक विकास को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है। तो ऑप्शन में शायद आपका जीवन स्तर, शिक्षा, शिशु मृत्यु दर जो कि आपका दिया गया था, एक और ऑप्शन जो कि दिया गया था। तो आपका राइट आंसर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर जो कि हो जाएगा। कैसे होगा, तो टू मेजर रियल डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन आर इंपॉर्टेंट फैक्टर। वास्तविक विकास को मापने के लिए जीवन स्तर और शिक्षा महत्वपूर्ण जो कि कारक है, बट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ नॉट अ डायरेक्ट मेजर ऑफ रियल डेवलपमेंट, रेदर इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर विच इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी लेकिन शिशु मृत्यु दर सीधे तौर पर जो कि वास्तविक विकास का माप नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य और कल्याण का एक जो कि संकेतक है, जो परोक्ष रूप से जो कि जीवन स्तर को प्रभावित करता है। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी जो इसका पीडीएफ है आपका ऑल शिफ्ट का पीडीएफ जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से भी ज्वाइन होकर आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।